आज मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। ये प्रॉब्लम जेईई मेन 2021 में आया है। देखिए ये प्रॉब्लम आपका क्या है कि व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यानी आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए का वेक्टर बी पर क्या प्रोजेक्शन होगा। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालते हैं बी के अलावा, यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, और इसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर बी। तो यहां पर देखिए क्या है कि अगर वेक्टर ए का कंपोनेंट अगर बी के अलावा अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ लेते हैं और वेक्टर बी का जो मॉडुलस है इससे डिवाइड कर देते हैं। और वेक्टर बी के अलावा अगर आपको यूनिट वेक्टर अगर लिखना हो तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर बी को डिवाइड कर देते हैं वेक्टर बी के मॉडुलस से, यानी वेक्टर बी को डिवाइड कर दीजिए वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से। तो यहां पर देखिए हमारा क्या है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू आपका क्या, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, नहीं इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप। तो यहां देखिए तो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, आई कैप का कोफिशिएंट 1, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, जे कैप का कोफिशिएंट 1, और वेक्टर ए का जेड कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, के कैप का कोफिशिएंट 1, नहीं के कैप का कोफिशिएंट 1। अब यहां देखिए वेक्टर बी इक्वल टू आपका क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, इसको लिखा जा सकता है 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस आपका क्या हो जाएगा 0 के कैप। तो वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आई कैप का कोफिशिएंट यानी 1, वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, जे कैप का कोफिशिएंट 1, और वेक्टर बी का जेड कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, के कैप का कोफिशिएंट यानी 0, नहीं। अब यहां पे देखिए क्या है कि हम लोगों को वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ निकालना है। तो क्या हम लोग करते हैं, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट से, प्लस वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं वेक्टर बी के वाई कंपोनेंट से, साथ ही साथ वेक्टर ए के जेड कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं वेक्टर बी के जेड कंपोनेंट से, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट को निकालने का यही आपका फार्मूला होता है। तो यहां से देखिए ए का एक्स कंपोनेंट भी 1 है, बी का एक्स कंपोनेंट भी देखिए आपका क्या है, ए का एक्स कंपोनेंट भी 1, बी का एक्स कंपोनेंट भी 1, फिर देखिए ए का वाई कंपोनेंट भी 1, बी का वाई कंपोनेंट भी 1, फिर देखिए ए का जेड कंपोनेंट आपका क्या है 1, बी का जेड कंपोनेंट आपका क्या है 0, यानी ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल टू आपका क्या हो गया 2 नहीं आ गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट आपका 2 आ गया। अब देखिए अगर वेक्टर बी का अगर मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना हो वेक्टर बी का, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा आपका। तो यहां पर देखिए वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट आपका देखिए क्या है 1 है, वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट भी देखिए क्या है 1 है, और वेक्टर बी का जेड कंपोनेंट आपका क्या है 0 है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा √2 नहीं हो जाएगा। तो यहां पर देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट आपका क्या है 2 है, 2 को डिवाइड कर दिया गया किससे, वेक्टर बी के मॉडुलस से, तो यहां क्या हो जाएगा ये √2 हो जाएगा। उसके बाद वेक्टर बी आपका क्या है, देखिए तो वेक्टर बी आपका क्या है, वेक्टर बी आई कैप प्लस जे कैप है, और वेक्टर बी का मॉडुलस आपका क्या है, डिनोमिनेटर में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये भी आपका क्या है √2। यहां पर देखिए आपका क्या √2 को मल्टीप्लाई करिएगा डिनोमिनेटर में तो 2 आ जाएगा, 2/2 हो गया।
और ये आपका क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप नहीं हो जाएगा, 2 2 कैंसिल आउट हो गया 1, यानी ये फाइनली आपका क्या हो गया, आई कैप प्लस आपका क्या हो गया, जे कैप। तो दिस इज द फाइनल आंसर, यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज आई कैप प्लस जे कैप। तो ये भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जिसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका बी होगा। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट आप जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना है।